वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,600 प्लस पदों की जो भर्ती है, इसका एग्जाम अभी चल रहा है। एग्जाम पूरा समाप्त भी नहीं हुआ है। अभी 3 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है, 3 शिफ्ट का बचा हुआ है। और मार्केट में कई जगह ऐसी चीजें चलने लगी कि पेपर काफी आसान स्तर का पूछा जा रहा है, कट ऑफ हाई है। देखिए भाई, पेपर आसान स्तर का नहीं है। अगर आप इस लेवल को आसान कह रहे हैं तो फिर यूपीएसआई क्या था? तब तो यूपीएसआई बहुआ लेवल था, 0 लेवल था। और सच में आसान यूपीएसआई लेवल था। यूपीएसआई में देखिए कट ऑफ कितनी गई है, 148 गई है डीबीपीएसटी की। अभी फाइनल होगा तो फाइनल पता चला कि 153 154 तक लगेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, एग्जाम हाल के बाहर खड़े होकर के आसान बता देना अलग चीज है। एग्जाम हाल के अंदर 2 घंटे के प्रेशर में, जहां पर सुइयां उल्टी चलती हुई दिखाई देती है और वहां पर दिमाग पूरी तरीके से ना एकदम समय पर केंद्रित होता है। ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर ले, कई बार सिली मिस्टेक भी हो जाता है। तो वहां पर 150 प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ टास्क है। देखिए, अभी आपको जितने भी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि मेरे 140 प्रश्न सही है, 142 प्रश्न सही है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी लाइन पर आएंगे, वो सही हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है भाई, होंगे 1 2 4 ऐसे होंगे, एक्सेप्शन होते हैं, तो यहां पर भी रहेंगे। लेकिन अब ये कहिए कि कट ऑफ ही 140 लग जाएगी, तो ये तो सरासर गलत बात है। देखिए, अगर 3 शिफ्टों का विश्लेषण देखा जाए ना कि पेपर का लेवल कैसा रहे, जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में लगभग 37-38 के आसपास प्रश्न आते रहे, है ना। तो अगर हिंदी के लेवल की बात करेंगे तो लगभग 25 प्रश्न ऐसे ना, 25 ईमानदारी से जो सभी लोग कर लेंगे। सभी कहने का मतलब जो पढ़ने वाले हैं, वो मेहनत किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन लगातार अगर पढ़ाई में लगे तो 25 तक लगभग सभी लोग बना लेंगे। 25 से 30 पहुंचने के लिए ना, वो अभ्यर्थी 25 से 30 में पहुंचेंगे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है और मॉक भी दिया है अच्छे से, तो 25 से 30 के बीच में रहेंगे। और 30 के ऊपर एक 30, 32, 33, 34, ये वही आ पाएंगे इसमें जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छा मॉक लगाए है, सिलेबस पूरा डन किया हुआ है और लगातार एक्टिव रहे थे। और ये कहिए कि 35, 36, 37, तो इसमें जिसका भाग्य साथ दिया वही गया है। देखिए, हिंदी के लेवल की अगर बात करें तो मोटा मोटा ये समझिए कि हिंदी में अगर 38 प्रश्न थे, तो अगर आपका स्कोर 30-32 के आसपास बना है तो आप एकदम परफेक्ट जोन में है। अगर 30 है, मतलब 28 से 30 है, तो भी आप ठीक ठाक स्थिति में, मतलब 30 के आसपास का स्कोर आप सुटेबल मान सकते हैं। 1-2 नंबर कम ज्यादा चलेगा। हिंदी के बाद जीएस देखे ना, जीएस जबरदस्त लेवल का था भाई। जीएस में कोई तोड़ नहीं है कि जीएस में कोई ये कह दे कि आसान है, इजी रहा था। जीएस मॉडरेट टू टफ रहा है। जिसने अच्छी पढ़ाई की है ना, वो भी 20-22 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो उसको आ रहे थे। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाने पे सही हो गया, फिर घर आने पे आप बादशाह बनो कि हमारा जीएस 28 आ रहा था, हमको 29 आ रहा था। ऐसा नहीं है। जीएस वास्तविक स्तर पे करने लायक 22 से 25 तक का। तो अगर आपके जीएस में 25 के आसपास प्रश्न बने तो सही है, मतलब तुक्का और सब कुछ मिला करके, और इसके ऊपर है तो काफी अच्छी स्थिति है। तो 30 आपको हिंदी में रखने, 25 जीएस में रखने। 30 और 25 कितने हो गए? 55 क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर मैथ का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता रहा था कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैथ्स 30 के आसपास चला गया, कहीं कहीं 30 है, 26 है, 28 है। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स को एवरेज में 30 मान के चलूं तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता चैप्टर से प्रश्न आ गए थे, है ना। परम्यूटेशन से क्वेश्चन एक जगह है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी मिला के 2 से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जिसने तैयारी अच्छी नहीं की है तो फिर वो फंस जाएगा, है ना। इसके अलावा मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कम है ना। कम का मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है और वो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, और बाकी और सब मॉडरेट है। तो अगर किसी ने मैथ की तैयारी ठीक ठाक की है तो 30 क्वेश्चन अगर मैं मानूं तो 30 में से लगभग 23-24 ये करने लायक है। तो मैं 24 यहाँ पे टारगेट मान के चल रहा हूँ कि आपने 24 बना लिया। अब इसके बाद रीजनिंग। अब देखिए, अगर 30 क्वेश्चन आपने मैथ का मान लिया तो 45 के आसपास रीजनिंग है। रीजनिंग में ना कुछ क्वेश्चंस बड़े घुमाऊ थे जो समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे किया जाए। तो 5 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कि काफी कठिन रहे थे।
एक आध दो सिले मिस्टेक भी हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं होते। हम लोग भी एग्जाम देते थे तो हम लोगों से भी होते हैं, वो स्वाभाविक सा एग्जाम हाल में गलती हो ही जाता है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, जैसे जो कोडिंग डिकोडिंग है वहां से क्वेश्चन है, ये जो लेटर्स वाली कोडिंग है, लेटर सीरीज भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा जो डिस्कनरी है, डिस्कनरी से प्रश्न, डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं देखा, क्यूबॉइड का कोई क्वेश्चन नहीं देखा, है ना। पुलिस अभिरक्षा के प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं थे, तो ठीक ठाक स्थिति रही थी। तो रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो 45 में आप मान के चल सकते हैं कि 37-38 करने लायक था। तो देखिए, अब सेफ स्कोर की अगर बात करें कि कितना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ रह सकते हैं। देखिए, हिंदी और ये जीएस दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आप 55 मान के चल सकते हैं कि 55 यहां से रहेगा। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप मिला रहे हैं तो आप मान के चलिएगा, मैथ्स में आपका 30 में से 25, 23, 24 ऐसा ही मान, तो मैं यहाँ पे 24 मान रहा हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो 45 में से आप मान के चलिएगा 38, 39 ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, 24 उधर हो गया और ये यहाँ पे 38 हम इसको मान ले, तो 30, 20, 50 और 8, 4, 62, 55 उधर बना था, 62 इधर बने, है ना। तो 50 और 60, 110 और इसके बाद यही 11, तो 121 के आसपास चीजें बन रही है। तो जिन जिन साथियों का स्कोर 120 के आसपास है, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा है, तो सेफ जोन में है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मैटर करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और आगे के जो शिफ्ट चल रहे हैं वो भी मैटर करेगा कि कैसा होता है। तो देखिए, अब आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, तो भी 120 क्वेश्चंस अगर अभी तक आपके सही हुए हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। किसी के ऊपर भरोसा न कीजिए, परेशान न होइए जो 130, 135 वाले हैं, 135 क्वेश्चन जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ये नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ज्यादा है, और मतलब इसमें बहुत सी चीजें फैक्टर करेंगे, अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तमाम चीजें। तो अगर अभी के लिहाज से आप 120, 125 बोल रहे, 118, 120 के आसपास है, तो आप सेफ हैं, निश्चिंत रहिए। बाकी अपने अगली भर्ती की तैयारी करते रहिए, जैसे आप यहाँ पे ठीक है ना, जितना आप इसको रहने दीजिए। आगे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है ना। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की और कई भर्तियां, तो फिर आप उन सब पर टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।